अपने आप हो जाते हैं। 30 नवंबर को आप चाह रहे थे ना, लेकिन 1 दिसंबर को या कितना ये बच्चा भी आनंद आ गया ना, और सब लोग आ गए ना। और अभी आप जाने की सोच रहे थे कि रेवाड़ी छोड़ देंगे, देखो गुड़गांव छोड़ देंगे, छोड़ो आप सोचो, मतलब आप। तो ये मैं कहता हूँ कि मैं सोचा कि मेरा बेटा वाईएमसी में हो गया, मैं कहाँ से पैसा ले आऊँगा। पहले तो उछल के पड़ा मैं, और फिर दूसरे क्षण बोला यहाँ तो हेलीकॉप्टर वालों के बच्चे पढ़ने आते हैं। मैं सोचा भाई पैसा कहाँ से ले आऊँगा। अगले ही दिन लोकेलिटी अनाउंस आ गया, ये जिसके आदि में कल्याण, मध्य में कल्याण और अंत में भी कल्याण है। बौद्धों को कल्याण ही कल्याण है बौद्धों के लिए। और बौद्धों का कितना सम्मान होता है, क्या चूड़े चमार नाई धोबी तेली मणियारों का सम्मान होता है विदेश में, बताना जरा। आप तो जो लोग विदेशों की यात्रा करके आए हैं उनसे पूछ लो, बौद्धों का सम्मान होता है चूड़े चमारों का। चूड़े चमारों ने कोई कुत्ता ना पूछे, और बौद्धों को नमन करते हैं। समझ गए आप, बौद्धों का कितना बड़ा सम्मान है। और ये बुद्ध की धरती से आए हैं, बौद्ध हैं, कितना भारी सम्मान देते हैं। ये बुद्ध की पावन धरती, इसको सब जगह शीश नवा। तो बोधि वृक्ष का जिक्र चल रहा था, बोधि वृक्ष क्यों सूखा, बोध थोड़ा बता दें, क्योंकि मुश्किल होती है। मैं प्रश्न करता हूँ, बोधि वृक्ष क्यों सूखा भाई, किसने सुखाया? बौद्धों से प्रश्न है, क्यों सूखा, किसने सुखाया? बौद्धों से प्रश्न है, बताओ जल्दी, क्योंकि समापन भी करना है। बोधि वृक्ष क्यों सूखा? बहुत मतलब कई हजार, 2.5 कितने साल तक वो रहा था हरिया भरिया महाबोधि वृक्ष, अंदाजा मतलब काफी कई सालों तक हरिया भरा रहा। कम से कम 1500 वर्षों तक रहा, वो सूखा कैसे? बताओ भाई, नहीं पता तो नाम मना कर दूं, नहीं पता, नहीं कोई नहीं। हाँ तो देखो, अब बोधि वृक्ष क्यों सूखा, बौद्धों से पूछ रहा हूं ना। रहा होगा, नू नहीं पूछ रहे हो आगे भाई, रहा होगा, कल्पना आगे भाई कैसे हुआ? छल रहा होगा तभी सूखा, तभी सूखा, कैसे सूखा ये नहीं पता। हाँ नहीं, वो आप बताओ सर। हाँ वो बता रहे हैं भाई, वो बता रहे हैं। राजा शशांक ने, राजा शशांक बंगाल के राजा थे, ब्राह्मण। 35 साल पढ़ा है मैंने, मैं तो फ्रस्ट्रेट के कारण मेमोरी वीक होगी मेरी, ये प्रताड़ना के कारण बहुत पढ़ा हूं मैं। और ये सारी किताबें ली हैं, इतनी किताबें दान में दे दी, किसी को दान मैंने 1 पैसा नहीं लिया आज तक, और कई हजार किताबें हमने रखी। तो राजा शशांक बंगाल के राजा थे, ब्राह्मण राजा, और उसने बोधि वृक्ष को खुदवाया और जड़ों में आग दी, आग, ताकि दोबारा भी, है ना, जड़ों में आग डाल दो ताकि दोबारा ना फूटे। राजा शशांक ने जलाया था। फिर ये जो यहाँ से जो भिक्षुणी संघमित्रा और भिक्षु राजकुमार महेंद्र भिक्षु जो ले गए थे, वहाँ से वो दोबारा वहाँ रोपित किया गया। समझ गए? तो बौद्धों को भाई, क्योंकि बोधि वृक्ष, वंदामी बोधि वृक्ष, पहले धरती को नमन है कि जिस धरती पर हम बैठे हैं, और दूसरा बोधि वृक्ष को, मतलब बोधि वृक्ष को बुद्ध से भी बड़ा स्थान है। लेकिन हम सीधे आते हैं भगवान बुद्ध को, हमने पहले धरती को नमन करना है, फिर बोधि वृक्षों को नमन करना है, और फिर भगवान प्रथम सम्यक संबुद्ध को नमन करना है, फिर दूसरे सम्यक संबुद्ध को नमन करना है, फिर पूर्व के बुद्धों को नमन करना है, फिर वर्तमान के बुद्धों को नमन करना है, और फिर भविष्य के बुद्धों। जैसे वर्तमान में भी बुद्ध हैं, आप समझते हो, अब भी बुद्ध हैं इस संसार में, अब भी बुद्ध हैं जिनको हम ढूंढ नहीं पाए। जैसे दूसरे सम्यक संबुद्ध थे ना, लेकिन इनको क्या कहा? बोधिसत्व। बुद्ध भी नहीं मान्या, और अब भी बौद्ध लोग बोधिसत्व कहते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर को बौद्ध लोग भी बोधिसत्व बोली सी, जबकि वो दूसरे सम्यक संबुद्ध, बुद्ध भी नहीं, दूसरे सम्यक संबुद्ध है, बुद्धों से बहुत ऊपर, बुद्धों से भी ऊपर की सिद्धि सम्यक संबुद्ध। 2 ही इंटरनेशनल चीफ हुए हैं, दोनों सम्यक संबुद्ध, एक कासाय चीवरधारी तो एक सफेद चीवरधारी। ठीक है, तो अब हम आते हैं, आग लगी इस बोधि वृक्ष को, जले डाल और पात, तुम क्यों जलते पक्षियों जब पंख तुम्हारे पास। ठीक है, फिर और आगे ने पूछा ना, फिर पक्षियों ने क्या जवाब दिया? आग लगी इस वृक्ष को ना, फल खाए इस वृक्ष को, फल खाए इस वृक्ष के, रुको भाई, अच्छा प्रिंसिपल साहब बोल रहे हैं, फल खाए इस वृक्ष के बीट लथेड़े पात, बीट लथेड़े पात। अब धर्म हमारा यही कहे, हम जलें इसी के साथ।
फल खाए इस वृक्ष के, बींट लथेड़े पात, अब धर्म हमारा यही कहे हम जले इसी के साथ। तो बुद्ध समाज का निर्माण कर लो, इसके फल खाए हैं आप लोगों ने, है ना, ठीक है ना, तो इसके फल को खा लो। अरे भाई ये मतलब ऐसा जुल्मी या अन्याय का एक असमानता का समाज को त्याग करके, मतलब कुछ लोगों में तो ये आनी चाहिए थी कि हम इस गंदगी का त्याग कर देंगे। और 6 दिसंबर हमारा संकल्प दिवस आ रहा है, उसने संकल्प ले लो, जो नहीं ये चूड़े चमारों नाई धोबी तेल मणियारों की फौज को नष्ट कर दो। इस नहीं तो ऐसे ही रहे तो ये ब्राह्मणवाद और ये संविधान को भी नष्ट हो जाएगा। यदि जाति पाति में रहेंगे ना तो हमने इस संविधान की गरिमा का ही नहीं पता लगेगा और इसको ये जला के राख कर देंगे। ठीक है, अब दीपक बोध जी बताएंगे थोड़ा। अब वो उनको बताया, उस समस्या भी सुलझ गई है और वो कभी चिंता कर रहे हो